आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और इनके वजह से चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सारे एक जैसे नहीं है। कहने का मतलब अगर मुंह से बोलते हो तो करके दिखाओ, नहीं तो बोलना छोड़ दो। अगर इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, वो अपनी यात्रा की रक्षा नहीं कर सकते तो हिंदू धर्म की रक्षा क्या करेंगे, देश की क्या करेंगे, समाज की क्या करेंगे। हिंदुओं में सबसे कम ये है कि वो कहते तो हैं, बकते तो हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। तो सपा के प्रवक्ता थे तो बीजेपी को खूब गाली देते थे, आज बीजेपी के प्रवक्ता है तो सपा को गाली देते। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और इनके वजह से चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सारे एक जैसे नहीं है। इसमें क्या है, ये इसको धार्मिक रूप देना या धार्मिक उन्माद कहना बिल्कुल गलत है। ये व्यक्ति विशेष मतभेद रहता है और ये जमीन का, जायदाद का, धन का, व्यक्ति विशेष जो मतभेद होता है ये तभी क्यों होता है जब कोई धार्मिक यात्रा निकाली जाती है। नहीं, धार्मिक यात्रा निकाली जाती है तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब निकाली जाए ना धार्मिक यात्रा, तो जो धार्मिक यात्रा निकालते हैं उनको तैयारी से निकलना चाहिए। अब हमारे गांव में धार्मिक यात्रा निकलती है, हम तैयारी से निकलते हैं। कैसी तैयारी करके जाते हैं? हर तरह की तैयारी करके जाते हैं, साम दाम दंड भेद हर तरह की तैयारी रहेगी। बनारस में गए थे, आजमगढ़ में नहीं, योगी जी गए थे, तो आजमगढ़ में योगी जी गए थे, क्या हुआ। कहने का मतलब अगर मुंह से बोलते हो तो करके दिखाओ, नहीं तो बोलना छोड़ दो। खाली मुंह से बोलते रहो और करने के लिए कुछ हो ही ना, तो ये सबसे गलत है। अगर इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, वो अपनी यात्रा की रक्षा नहीं कर सकते तो हिंदू धर्म की रक्षा क्या करेंगे, देश की क्या करेंगे, समाज की क्या करेंगे और सनातन धर्म की क्या रक्षा करेंगे। सरकार भी जब जवान अपने भेजती है वहाँ पे लाठी लेकर भेज देती है, लाठी से कितनी सुरक्षा? अरे इधर सुनिए, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हिमाचल में सरकार थी, जो हमारा ज्वाला जी का मंदिर कब्जा कर लिया सरकार ने, और उनकी पूरी शासन प्रशासन गोरख डिब्बी पे चढ़ते रही। हमने इतने लठ बजाए कि उनका शासन प्रशासन हाथ जोड़ के नीचे उतर गया। क्या? हाँ, गोरख डिब्बी आज भी हमारे कब्जे में है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी से बोलते हो, कहते हो तो करने का दम रखो। देवी देवता भी अब कब्जे में रहने लग गए हैं। अब आप बताइए, वैष्णो देवी का जितना चढ़ावा आता है, जम्मू कश्मीर में आता है, JNK सेवा समिति में आता है, वो सब चढ़ावा कहाँ जाता है, किस हिंदू पे खर्च होता है। अगर एक हिंदू वहाँ रोटी खाता है तो अगर कंबल लेता है तो 400 रुपया जमा करता है। अगर एक हिंदू वहाँ रोटी खाता है तो 100 रुपया चढ़ाता है, चाहे सोने का छत्र, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो चढ़ाता है, देता है। हिंदुओं में सबसे कम ये है कि वो कहते तो हैं, बकते तो हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। ये नेता क्या है? हाँ। वो आपको बोला ना कि देव कहने से दान नहीं होता। आपको एक बात बता देता हूँ, नेताओं की भी बात बता देता हूँ, और इसको बुरा मत समझिएगा। नहीं, बताइए। ऐसा है, एक लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया, तो वो गर्भवती हो गई। किसी को जानकारी में नहीं था, नॉलेज में नहीं था, तो उसने क्या किया, पूरी सुन लो। उसने क्या किया कि जब उसकी घर वालों ने शादी कर दिया, जब उसकी डोली गई, तो जब डोली गई तो कहा, सास जब उसको डोली से उतारने आई तो उसने कहा कि मेरी डोली को मत छूना, मैं सती हूँ, और जो मेरी डोली को छुएगा वो पत्थर बन जाएगा। अब ये आवाज़ पूरे गांव इलाका में आके जैसे फैला, तो सोचा कि अभी मैं घर में हूँ तो मेरी इज्जत है, अब बाहर जाऊँगी, छूँगी, पत्थर हो जाऊँगी तो पूरे समाज में बुराई होगा। तो बाद में उसने कहा कि आप एक ही सती हो, आप खुद ही उतर जाओ। तो उसने कहा, बहन, मैंने आप लोग को इसलिए कहा कि मैं भी सती नहीं हूँ और मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर हुआ है और इस तरह से मैं हूँ, इसलिए मेरे पे कोई उंगली मत उठाना। उसी तरह से नेता हैं क्या? आप बताइए, कांग्रेस में से बीजेपी में चले जाने के बाद दूध के धूले हो जाते हैं। सपा में देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सपा के प्रवक्ता थे, ये अच्छा नाम है उनका, गौरव भाटिया जी। तो सपा के प्रवक्ता थे तो बीजेपी को खूब गाली देते थे। आज बीजेपी के प्रवक्ता है तो सपा को गाली देते। अब कोई किसी का सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े बयान देते हैं वो तो। स्वामी प्रसाद मौर्य की लड़की बीजेपी में सांसद है, बेटा विधायक है, एक पहली बार चुनाव भी हार गया। स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से विधानसभा बीजेपी से जीते, और बीजेपी से जीतने के बाद जब देखे कि अब सपा की कुछ लहर आई है,
बीजेपी हार जाएगी तो सपा में भाग गए कि मंत्री बनना है, तो रामायण फाड़ने लगे। वही रामायण की पूजा करते, पहले अपने घर का रामायण फाड़ो। जो तुमने राम जी को समर्पण किया है, जब राम जी को समर्पण किया है तभी तो तुमको बीजेपी का टिकट मिला है। तो जो तुम्हारी औलाद है वो राम जी की माला जपती है, और तुम जब अपने औलाद के नहीं हो तो देश के क्या होगे, समाज के क्या होगे, और सिस्टम के क्या होगे, व्यवस्था के क्या होगे, चाहे वो कोई भी हो। जो ये राजनीति खेली जाती है जिसमें एक नेता दूसरे दल में जाता है, दूसरी पार्टी में शामिल होता है, ये तो उनका निजी मामला है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।